मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। गुलशन, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। मान जाओ ना। ओह, मुझे लगता है माँ तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और मेरी मैया डैडी से कहकर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा माँ। हाँ माँ। और कल माटी से जा वही का इलाज करी है, अगर वह इलाज किए होते तो आज यह दशा ना हो। कहने वाले ने सच कहा है गुलशन, कहने वाले ने सच कहा है। ए राजा, हाय दैया, अरे दैया रे। ए गुलशन, ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात, ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। माँ, आखिर माँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही माँ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। आतारी जाए सर गए बेटवा, अगर तो का हम बेटवा बनाओ तो खाए कहाँ जा, मर जा भूखा। कहने वाले ने सच कहा है, घर के देवता ललाए बाहर के पूजा मांगे। अरे राजा, पाल पोस के सयान यही बड़े करी कि एक दिन हमारी इंजन चलाओ करे जा। माँ आखिर जरा सोचो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ मेरी मैया, तुम्हें ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे जे करे शर्म हो के फूटा कर। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया राजा राम मुखिया। लगा 100 की नोट से 100 यानी 80 कम 20 रुपया, 80 कम 100 रुपया। इस सीन की कदर करते हुए कह रहे हैं कि प्यार चपक के होना चाहिए, पैसा का कमी नहीं ना, नन्यौरे का नहीं, पैसा वापिस ना हो। तुझे ये नहीं पता कि जो काम तेरा बुढ़ा बाप आज दिन तक नहीं कर सका, वो काम आज उसका बेटा करेगा। नहीं माँ। ए गुलशन, माँ मान जाओ राजा, काहे हमारी जवानी परेशान कर रही है। हकीकत में मुझे लग रहा है अरे दैया रे, ये हमार जवानी ऐसे भकभका के रही जात है राजा। इस जवानी के गर्मी अब तई उड़ी नहीं राजा। ए राजा, मान जाओ ना। ए करेगा कितनी माना राजा मेरो, ए राजा, कितनी माना राजा मेरो, कहाँ ले वाला, तेरे माना राजा मेरो, कहाँ ले वाला। काजल डांसर नौटंकी वीडियो, काजल डांसर नौटंकी वीडियो। उनका कहना है जवानी भगभकान है का, उनका कहना है
अगर गुलशन भैया से काम ना चले तो ऋषि भैया पहुड़े हैं, उनका भेज दी। ऋषि भैया मैं कुंवारा उनके बस के नहीं है। और एक बात और जान लो, गुलशन भैया जवान तोहरी बजाय हम हो इतना गंगा कसम, गंगा कसम अब तक हम का से का गई जहाँ सवेरे मोहे के खूने। हेलो हेलो, ये गए अरुण कुमार, अरुण कुमार कोरमौर राजापुर, लगा 20 रुपये का इनाम। जब सतयुग में होत रहन है तो कलयुग में काहे न, कलयुग में काहे न होए, चपक के प्यार करो। लेकिन कहना है कि अभी छोटी हूँ बालक, जवान होने दो। अरे करे जा चलो हम जवान, हमार जवानी भग भगाए रही है। गुलशन, मेरे प्यार से इनकार है या इकरार है? माँ एक बार नहीं माँ, तुम्हारी इस बात से 100 बार इनकार है माँ, इनकार है माँ। आप जैसा चाहती हैं वैसा हरगिज नहीं होगा। अरे हम तो यह चाही थी कि घर के माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। गुलशन, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं वो जहरीली नागिन हो जो डसती जरूर हो लेकिन लहर नहीं देती। गुलशन, मान गए मेरी बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। माँ तो मेरा भी फैसला सुन लो मेरी मैया। मैं वो पत्थर जो पिघल सकता नहीं, तुम मेरी मैया हो धर्म लूट सकता। ए करेजा, हमरे लगे जौन जौन चुम्मो के फिसल जाइ हो। ए राजा मान जाओ ना, ए राजा मान जाओ। नहीं मानोगे
नहीं मानोगे तो कब से समझा रहे पर तो माने रहे तब से समझा रहे। तो कब से समझा रही पर तो माने नहीं। आए घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजबाने के बोसे। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजबाने के बोसे। अरे अरे राजा कहीं लगा तो नहीं? हेलो हेलो स्टॉप। ये आगे छा गई, विनोद हलवाई आ गए छा गए, विनोद हलवाई मिठाई वाले आ गए। उनका कहना है गुलशन भैया माने ना तुम, विनोद भैया का कहना है माने ना, जहाँ ये जौन कई डार हैं मगर तुम अपनी यारी से सामने न जाओ। वाह, धन्य है विधाता, इतनी भारी महफिल में एक तो माई का लाल निकला। धन्य है विनोद भाई, वाह मेरी माँ। मेरे तय मन हो गलियत खराब कर दे, भूखा है परेशान। ए बहिनी हरा जे कई बियाह बना हुए अब की, जैसे जैसे हम करी वैसे पहुंचते ससुरे में चालू कर दी हूँ। ए बच्ची तू का कही थी, जैसे जैसे हम करी वैसे पहुंचते ससुरे चालू कर दी हूँ। नहीं कहीं माटी दे जाए बूढ़ी बुढ़वा सुख से रह दई है ना। ए राजा मान जाओ ना कि शुरू करो हे राजा। ए राजा हेलो भाई साहब, ये आगे मान लिया हमारे जोधी यादव जो कि कुंवर मऊ के निवासी है, लगाई सिर। वाह, कि शुरू करो हे राजा, तब धीरे धीरे शुरू करो हे राजा, तब धीरे धीरे। वाह गुलशन वाह, अभी तक तूने मेरा प्यार देखा, देख इस जहरीली नागिन का फुंकार देख। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ऐसा त्रिया जाल बिछाने जा रही हूँ। माँ क्यों? मेरी त्रिया जाल से निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर बचा सकता है अपने आप को तो बचा ले, बचा गुलशन। माँ, हे मेरी मैया, तू चाहे लाखों जतन कर ले माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन तेरा कहना कभी नहीं करेगा माँ। माँ मेरा भी फैसला सुन लो माँ। गुलशन सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। हे माँ,
सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। मेरी परसी थाली मुझे को खाने को नहीं देते, हराम जाते दूसरे के लिए हाथ में लेकर घूम रहे हो। हाँ गुलशन, हे मेरी भैया, देख इस अपनी माँ का त्रिया जाल देख। नहीं मेरी अगर भैया, तो मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। भाग गुलशन भाग। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माँ। मेरी आती नहीं बेटा गुलशन तेरा एक की मैया है तू बेहयाई में रखी। क्या रे गुलशन, तूने क्या किया रे कमीने? मंत्री चाचा जी, एक बेटा जो इस संसार में अपनी माँ के साथ सुलूक करता है, हाँ, चाचा जी, एक बेटा इस संसार में जो अपनी माँ के साथ सुलूक करता है, ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के साथ। करे इसी तरह बेटा बताओ इसने तेरे साथ क्या शुरू किया? मंत्री जी, मैं क्या बताऊं, आपने खुद देख लिया कि मेरे साथ इसने क्या करना चाहा। अरे मैं अपने शहर कक्ष में सो रही थी, अचानक आकर मुझे दबोच लिया ये कमीना। जब मैंने देखा तो कहा गुलशन ये तू क्या कर रहा है? तो क्या कहा? अरे तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, ऐसा मत कर। तो इसने जानते हो क्या कहा? क्या कहा? इसने कहा कि कौन तुम मेरी सगी हो, तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। राजकुमार, नहीं तो हंटर से मार मार कर इसके सामने खींच लेगा। महारानी जी, ये मात्रा राज दरबार का है, इसलिए इसका इंसाफ, इसकी शिकायत आपसे महाराज से कीजिए। इसका इंसाफ महाराज स्वयं करेंगे। सुधर जाओ बेटा, नहीं हम सुधारेंगे ना तो नसीराबाद जाने लायक नहीं बचोगे। मैं महाराज के सामने अपना आंचल फैलाकर इंसाफ की भीख मांगूंगी, इंसाफ मांगूंगी। इससे पहले कि एक कमीना यहाँ से भाग निकले, महाराज को इसी समय यही मेरे सैन्य कक्ष में बुलाया जाए। चलो कम हियर। हाँ बाबू। जाओ हाँ राज दरबार और महाराज रत्नसेन को बुलाकर सीधा सैन कक्ष में ले आओ। जैसी आज्ञा बाबू। और रास्ते में हाँ कानों कार महाराज को खबर नहीं चाहिए। नहीं बाबू। जनाब जैसी आज्ञा।
गया? महामंत्री संग्राम सिंह, द्वारपाल, आखिर तुम सबको हो क्या गया? अरे छाई मायूसी क्यों है इसे क्या बात है चांदनी, इतना सन्नाटा क्यों है? महाराज, मैं लुट गई महाराज, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई बर्बाद। चांदनी, तो किसने लूटा है ये इज्जत? तुम्हारी बता, शान पल में मेरे वो लगा ही दिया, उसको छोड़ो न चिंता न उसको छोड़ो न चिंता न संसार में, दाग पल में मेरे वो बता, वो कौन कमीना है जिसने मेरे इंसाफ का भय नहीं किया? जानना चाहते हो राजन, तो अपने पैरों की तली की जमीन को संभाल कर रखना। कहीं सुनने के बाद आपके पैरों की तले की जमीन खिसक न जाए। मेरी बात ध्यान देकर सुनो ना। कहे पिया गे पिया कुछ न जाता कहो, बेटा गुलशन निभाया जो दिल मोह, और भूल गए माता बेटे करी दुलारा राजकुमार गुलशन ने मेरी इज्जत चांदनी, चांदनी, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये तू क्या बक रही है? क्या संसार में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर ही नियत डिगा दी? नहीं हो सकता, लेकिन जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है राजन। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे भगवान हैं। मैं अपने भगवान की कसम खाकर, अपने बड़े मांग में सिंदूर की कसम खा के कहती है बात सच। नहीं डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी। आखिर पिताजी सोचो डैडी, आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? बेटा गुलशन, डैडी मैं निर्दोष हूँ।
एक बेटे का बाप नहीं, इस रत्नसार का महाराज आज फैसला अवश्य करेगा। चांदनी, ये बता कि इसका सबूत तेरे पास है? हाँ राजन, मेरे पास सबूत है महाराज। क्या सबूत है? क्योंकि जिस समय ये मुझ पर टूट पड़ा था, मैंने चीखी चिल्लाई, अपनी बचाव के लिए आवाज लगाई, तो ना जाने कहां से उस समय महामंत्री संग्राम सिंह और इनके साथ ये दरबारी पहुंच गए, जिससे मैं बच सकी। चांदनी, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। चांदनी, ठीक है, मैं संग्राम सिंह से अवश्य पूछूंगा। महामंत्री संग्राम सिंह, मंत्री चाचा, तुम्हें भगवान की सौगंध, सच सच बताना मंत्री चाचा कि आखिर ये आपका बेटा गुलशन दोषी है या निर्दोष? महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, ये बात क्या है? अगर तूने झूठ बोला तो दरबार में फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम बात यह है कि माजरा महाराज राज दरबार का है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। लेकिन रही बात आंखों देखी, जो मैंने अपने आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूंगा। चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें या तो सूली पे चढ़ा दें। महाराज, हर रोज की बात मैं महारानी के सैन गज के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा। अचानक आधी रात चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भागा महाराज, तो भागते भागते कहाँ है महाराज? महारानी के सैन गज के पास। और महारानी के सैन गज के जो मेन गेट थे वो खुले हुए थे, और महाराज चीखने की आवाज ही महारानी के कमरे से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज, तो देखता क्या हूं, महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। ये तो मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी जी की असमत को बचाया। बाकी क्या माजरा महाराज आपके नजरों के सामने। द्वारपाल, बता, सच सच बता, अगर तूने झूठ बोला तो फांसी पे लटका दूंगा तुझे। बता। महाराज, महामंत्री ने जो कुछ बताया क्या ये सत्य है? महाराज, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। महामंत्री साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सच बात है। गुलशन, नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी। आखिर सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? मैंने कुछ नहीं किया। गुलशन, बोल, ऐसा तूने क्यों किया? बोल! अरे कभी ने क्या किया? बाबाजी अरे कभी ने क्या किया? बाबाजी हर तुझे देख आया उधर।
डैडी, आपने बचपन से नाजों से पाला। डैडी, आप भी रूठ गए तो दुनिया क्या कहेगी? डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ मेरे मैं असल में गलत मैंने कुछ ना किया। गलत मैंने कुछ ना किया, दोस्त कुछ भी हमारा था। और गुलशन तूने कहला है गद्दार का। गुलशन को निकला गुलशन को निकला जानता रामपुर जब इतना बड़ा था तब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता और तू जो चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? राजन, आज इस हरामजादे ने एक माँ के आंचल को अपवित्र किया है, एक माँ की तरफ अपनी गंदी नजर डाली है। मैं कुछ नहीं चाहती। जिस आंखों से इसने माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से इसने माँ के लिए ऐसा सोचा, मुझे इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। नहीं मेरी मैया, हे माँ, भगवान के लिए, हे मेरी मैया, भगवान के लिए मुझ पर नहीं करो। मर गई तेरी माँ और मर गया आज के बाद मेरा बेटा गुलशन। अगर ऐसा सोचा होता तो आज माँ का ये हाल है। चांदनी, आज एक बेटे का बाप नहीं बल्कि इस रत्नसार का महाराज फैसला अवश्य करेगा। बड़ी उम्मीद से फैसला चाहती हूँ राजन। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलवाया जाए। जाओ
और जल्लाद को बुलाकर फौरन लेकर आओ। गेट आउट। इस जल्लाद को इस वक्त किसने बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक की लड़के ने अपनी माँ के साथ अपनी हवस पूरा करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पलटी देरी लगावो, कसो इसका जल्लाद। आज्ञा का पालन होगा। इसकी दोनों आंख और कलेजा निकालकर आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। ठहरो राजन, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन राजन राजकुमार गुलशन को सेनापति शेर सिंह अपने हाथ में खिलाया है। राजकुमार गुलशन अपनी मां की साथ ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। राजन, ये तो हम लोगों की गलती है। राजन, अगर आज हम लोग आपको दूसरी सगाई करने पर मजबूर न किया होता तो शायद ये दिन आपको दिखना न पड़ता। राजकुमार गुलशन निर्दोष है। राजन, इसलिए रही बात आंख और कलेजे की, राजन, तो ये आंख और कलेजा सेनापति शेर से सेनापति जी, सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? अभी तुमने सुना महाराज ने इंसाफ किया है और महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत है। नहीं महारानी जी, कब से का भगवान के ऊपर न तरस खाओ। महारानी जी, मुझे मालूम है राजकुमार गुलशन निर्दोष है। महारानी जी, राजकुमार की सजा माफ कर दिया जाए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज जो तुम्हारी नजरों के सामने है एक तुम्हारे लाडले बेटे, और इतना हो जाने के बाद फिर भी अपने बेटे को कहते हो कुछ नहीं किया। शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि महाराज ने हुक्म दिया है कि अगर उनके फैसले के वक्त, इंसाफ के वक्त अगर कोई बीच में बोलता है तो उसे धक्के देकर इस राज दरबार से निकाल। और हाँ, इंसाफ के बीच अगर आओगे तो धक्के देकर निकाले जाओगे। महारानी जी, सेनापति शेर सिंह को धक्के मारने की जरूरत नहीं। महारानी जी, ये शेर सिंह आपके इस राज दरबार से स्वयं चला जाएगा। महारानी जी, चले जाओ, इसे में तुम्हारी भलाई। महारानी जी, और धक्के मारने की रानी जरूरत से
गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मेरे लाल, क्योंकि आज अगर मेरे पिता की दूसरी सगाई न करवाया होता तो शायद ये तुझे से जितना देखा पता नहीं लाल। तेरे मृत्यु का कारण कि गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं